गुड इवनिंग एवरीवन। हालांकि अभी इवनिंग का टाइम नहीं है, रात्रि हो चुका है, फिर भी क्योंकि हम लोग मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज से हम लोग एक जर्नी पे चलते हैं और इस जर्नी का नाम है अपने अंदर की हीरो को तलाशें। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक हीरो छिपा हुआ है, उस हीरो को निकालना, उस हीरो को तलाशना जरूरी है। कारण ये है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जब विदा हो जाते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी अचीवमेंट किया होता है, अगर देखा जाए तो अपने जीवन का कुछ परसेंट का ही पावर का यूज किए होते हैं। यानी कि उनके अंदर के बहुत सारे ऐसी पोटेंशियल थी जिनका शायद वो प्रयोग नहीं कर पाए। इसलिए ये प्रोग्राम आप लोग के लिए जरूरी है। तो चलिए आप लोग अपना चैप्टर निकाल लीजिए जिसमें पहला प्रश्न आएगा, और पहला प्रश्न आज का है आपके लिए, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, मैं कौन हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसका जवाब दें। पहले मैं आप लोगों से इसका जवाब मांगना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोग को जवाब देना है। चलिए सारे लोग एक एक करके अनम्यूट होंगे और बताएंगे आपको क्या लगता है आप कौन हैं। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है मैं कौन हूँ? अगर किए हैं तो उसका जवाब भी आपको पता होगा। तो मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हैं हर व्यक्ति बोले, क्योंकि हर व्यक्ति का आंसर जरूरी है, और फिर मैं कुछ आंसर मैं भी बताऊंगा। तो चलिए पहले कौन बोलना चाहेंगे? याद रखिए इस सेशन में आपको ही बोलने का मैक्सिमम टाइम मिलेगा, 60% चांस, मौका, टाइम आपको मिलेगा बोलने का, 40% टाइम में मैं बोलूंगा। मैं रेक्टिफाई करूंगा और मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा खुद को बेहतर जानने में। तो मैं ये चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, 5 7 10 जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग अपना अपना व्यू, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे। तो चलिए सबसे पहले कौन बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है आप कौन है? जब आप खुद से एक सवाल करते हैं मैं कौन हूं, तो अंदर से क्या आवाज आता है, आपकी अंतरात्मा क्या गवाह देता है आपके बारे में? मुझे लगता है सर कि मैं अभी मतलब मैं लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का तरीका बतलाता हूँ, तो लोग मुझे तो उसी नज़र से जानते हैं। ओके। अगर मैं पूछूं एक आप सेकंड। कौन हैं तो उसका जवाब क्या होगा? आप कौन हैं? मैं अनिल टीका हूँ और मैं एक हेल्थ एडवाइज़र हूँ और डाइट सेलिंग का मतलब प्रोफेशनल हूँ। ओके गुड, थैंक यू सो मच। चलिए बाकी के लोग भी बताएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ये जो वर्कशॉप है इसमें केवल मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। तो खुद को पहचानने के लिए आपका जवाब देना जरूरी है, आपका बोलना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट कौन बोलना चाहेंगे? जी अनुज सर। जी सर, नमस्कार सभी को नमस्कार। और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का या धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और अपनी सर्वश्रेष्ठता हम लोग साबित कर सकते हैं। मैं साबित कर सकता हूँ, ये हमारे अंदर में पोटेंशियल है। बट उसी को जगाने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। तो एक्चुअली इसी लेसन को अभी आपसे सीखेंगे सर। एक्चुअली अभी जो डिफाइन करना था कि मैं कौन हूँ, तो मैं यही जानता हूँ कि इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, क्योंकि मानव जब किसी चीज को चाह लेता तो पूरा कर लेता है। तो मानव जाति से मैं हूँ, मानव प्राणी है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलिए वेल डन, बहुत अच्छा आपने बताया अनुज सर। चलिए रुपेश सर और पिंटू जी आप लोग भी बताइए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं कौन हूँ? मैं एक इंसान हूँ और
हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। और हम लोग मानव है, मानव का जो ये ऐसी होता है, एक कुछ भी चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि हमारे संसार में जितने भी सारे चीज हैं वो मानव चाह लिया, वो चीज प्राप्त कर लिया। तो मानव एक ऐसा प्राणी है सर, जो कि कुछ भी चाहने पर कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग स्वयं सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से एक मानव है, जो हम लोग इस चीज को हासिल कर सकते हैं। यस, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। चलिए पिंटू जी एक बचे हैं, पिंटू जी आप भी अपना जवाब दे दें कि आप कौन हैं। चलिए उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। चलिए आप लोगों ने जो भी जवाब दिया बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया है कि जब भी आप खुद से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं, तो इसके कई आंसर हो सकते हैं। जैसा कि अनिल सर ने बताया कि मेरा नाम अनिल टिग्गा है, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग का लीडर हूं, मैं लोगों की लाइफ को चेंज करता हूं। अनुज सर ने कहा कि मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, बिल्कुल सही बात है। तो अब सुनिए इसका जवाब क्या हो सकता है। आप कौन हैं? आप ईश्वर के संतान हैं। आप पूरे ब्रह्मांड की ईश्वर के द्वारा तैयार किया गया सर्वश्रेष्ठ रचना है। ईश्वर जिसे हम क्रिएटर कहते हैं, जिसे हम सृजनहार कहते हैं, क्योंकि क्रिएट करने की क्षमता ईश्वर के पास है, और ईश्वर ने अपनी वही क्षमता को आपके अंदर दिया है। इट मीन यू आर द क्रिएटर। आप एक क्रिएटर हैं। किस चीज का? तो आप अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने जीवन की सारी सुख सुविधा को पाने हेतु जिस भी चीज की जरूरत होगी उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप चाहें तो नदियों की धारा को मोड़ सकते हैं। आप चाहें तो पर्वतों के सिर को अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। आप अगर चाहें तो प्रकृति के बनाए गए नियमों के विपरीत जाके अनेकों अनेक काम कर सकते हैं। यानी कि आप एक सर्वश्रेष्ठ मानव, सर्वश्रेष्ठ प्राणी और ईश्वर का साक्षात अंश हैं। आपके अंदर हर चीज को क्रिएट करने की क्षमता है। आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक दिव्य आत्मा है, आप ईश्वर स्वरूप हैं। आप अपने विचार से, आप अपने शब्दों से, आप अपनी भावनाओं से इस पूरे ब्रह्मांड में जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी कि एक लाइन में अगर आपको मैं बताऊं तो आप पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। क्योंकि पूरे यूनिवर्स की अगर मैं बात बताऊं तो हजारों किस्म के, लाखों किस्म के पेड़ पौधे हैं, हजारों लाखों किस्म के जीव जंतु हैं, जल में भी, थल में भी, वायु में भी। छोटा से छोटा जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, वायरस वो भी है, और बड़ा से बड़ा 100 फीट ऊंचा पेड़ भी है। 5-5 100 किलोग्राम, 2-2 हजार किलोग्राम का वजन वाला जानवर भी है। लेकिन उन सब से आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं। आपके जैसा इस दुनिया में आज से पहले न कभी था, आज भी आपके अलावा पूरी दुनिया में जो 700 करोड़ लोगों की आबादी है उसमें आपके जैसा न कोई है, और इन फ्यूचर आपके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि आप अपने आप में एक सिंगल पीस हैं, आप अपने आप में एक मास्टर पीस हैं। याद रखिए, मास्टर पीस है, मास्टर पीस का कॉपी नहीं होता है। आपके फिंगरप्रिंट को आप देख सकते हैं, 10 उंगलियां, 10 उंगली की जो फिंगरप्रिंट है,
क्या आपके फिंगरप्रिंट से किसी और इंसान का फिंगरप्रिंट मैच कर सकता है? नो। आपका जो आई बॉल है, जो आपकी पुतली होती है, रेटिना जो होती है, वो किसी और से मैच करेगा? नो। आपके पैर के तलवे पे, सोल पे जो चिन्ह है, जो मार्क है, जो रेखाएं हैं, वो किसी और के जैसा हो सकता है? नहीं। आपका तन जैसा वैसा किसी का हो सकता है? नहीं। आपका मन जैसा वैसा किसी का हो सकता है? नहीं। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी वो किसी और के पास है? नहीं। आप जैसा सोच सकते हैं, आप जैसा कर सकते हैं, आप जैसा पा सकते हैं, वैसा इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं पा सकता। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबका कि मैं कौन हूं? और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? मैं कौन हूं का आंसर मिल गया? सर ये शॉर्ट में क्या हो सकता है? शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि आप एक क्रिएटर हैं, आप ईश्वर का अंश हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं। ये 3 अलग अलग सेंटेंस बता दिए हम। आप एक क्रिएटर हैं, आप ईश्वर का अंश हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं। और एक वर्ड जब मैंने बताया क्रिएटर, तो समझ जाइए आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। आप सोचिए ना कि इस दुनिया में हवाई जहाज किसने बनाया, रेलगाड़ी किसने बनाया, पंखा, एसी, टीवी, मोबाइल किसने बनाया, किताब, कॉपी, कलम, लैपटॉप किसने बनाया, कार, बाइक किसने बनाया, सुई किसने बनाया, धागा किसने बनाया, पिज्जा, बर्गर किसने बनाया, कोट, पैंट, शर्ट किसने बनाया, जूता, मोजा, चप्पल किसने बनाया, राइफल किसने बनाया, एटम बम किसने बनाया, हाइड्रोजन बम किसने बनाया, किसने बनाया, किसने क्रिएट किया है? ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आप, अभी जिस भी चीज का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इट मीन्स कि आप भी क्रिएट कर सकते हैं, आप ही क्रिएटर हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबका? चलिए, जो भी सवाल है उसमें आप जो भी समझ पाते हैं, जो भी सीख पाते हैं, उसको उस प्रश्न के नीचे उसका उत्तर लिखना है, ताकि आप और बेहतर तरीके से खुद को जान पाए। ओके, थैंक यू सो मच। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आपकी पहचान क्या है। पहला तो ये सवाल हो गया कि ठीक है, मैं क्रिएटर हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं ईश्वर का संतान हूं, मैं महामानव हूं, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं। ये ठीक है, चलेगा। मैं कौन हूं का आंसर आ गया। अब एक सवाल आता है कि मेरी पहचान क्या है। आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या है? पहले कौन बताना चाहेंगे? और देखिए, वेट मत कीजिए, जैसे सवाल पूछे आप जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं जवाब लास्ट में ही देने वाला हूं। सबसे पूछने के बाद ही मैं जवाब देने वाला हूं, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग आंसर भी आएगा। मेरा कैरेक्टर, यस। जी मेरा कैरेक्टर और मेरा व्यवहार ही मेरा है। ओके, आपका कैरेक्टर और आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। ओके, थैंक यू। जी, बाकी के लोग बताइए कि आप लोगों की पहचान क्या है, इंडिविजुअल। अनुज सर हैं तो अनुज सर आपकी पहचान क्या है, रुपेश सर आपकी पहचान क्या है, पिंटू जी हैं तो पिंटू जी आपकी पहचान क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को क्लेरिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप करते क्या हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ पता नहीं चल पाएगा। उसका फिर कोई डेस्टिनेशन ही फिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए इस सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी पहचान क्या है। लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी वो अपनी गाना के माध्यम से बता चुकी है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान होगी। डर याद रहे। देखिए, ये अपनी मेरी पहचान क्या है। हर इंसान की एक पहचान होती है, उसकी आत्म छवि, उसके अंदर जो पोटेंशियल है, या खुद की शारीरिक विशेषताएं, व्यक्तित्व विकास, या जो आपके लक्षण या सामाजिक भूमिकाएं हैं, वो आपकी पहचान, वो हमारी पहचान। क्योंकि जो अभी आपने पहले टॉपिक दे दिया सर, बहुत अच्छा बात बताया
कि वाकई हम लोग एंटीक पीस है, हमारे जैसा थंब इम्प्रेशन किसी का नहीं है। उसी तरह से हम जो करते हैं वाकई वो कला या हमारे अंदर जो व्यक्तित्व है वो किसी और में नहीं हो सकता। भले कॉपी पेस्ट करेंगे लेकिन वो जो मेरे अंदर है, वो नहीं हो सकता। इसलिए खुद की पहचान मेरी ये है कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं करे। जैसे उदाहरण से देखा जाए, सचिन जो किया वो कोई और कर सकता है, उससे बेहतर करेगा या उससे कम करेगा, लेकिन वो सचिन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हर व्यक्ति की खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद की पहचान होती है। जो हम कर्तव्य करते हैं, शारीरिक विशेषताएं, व्यक्तित्व लक्षण, यही सब आत्म छवि से। यही सर जी मेरे विचार से। थैंक यू। रुपेश सर, आप बताइए आपकी पहचान क्या है? सर अभी तक तो मेरी पहचान सर देखा जाए तो यही है सर कि जो हम लोग आज जिस तरह से लोगों के साथ में व्यवहार, विचार, आत्मविश्वास जो हम लोग जो रखते हैं, यही चीज जो है हम लोग का पहचान है सर। क्योंकि आप जितना भी सारा चीज कर लीजिए, यदि अगर ये सब चीज अगर नहीं आपके पास है तो ये आपकी कोई पहचान नहीं है। तो इसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है सर। और बाकी तो फिर आप बताइए करेंगे। मैंने ऐसा मेरा अनुभव लग रहा है, ये चीज मैंने बताया सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरी पहचान क्या है, इसका जब जो जवाब आता है तो कई लेवल का जवाब आता है। कारण क्या है कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं मेरी पहचान क्या है, तो मेरी पहचान इंसान के रूप में है। नाम के आधार पे मेरी पहचान है, जाति के आधार पे मेरी पहचान है, कर्म के आधार पे मेरी पहचान है, रिलेशन के आधार पे मेरी पहचान है, क्वालिटी के हिसाब से मेरी पहचान है, टैलेंट के हिसाब से मेरी पहचान है, आपका कैरेक्टर के हिसाब से मेरी पहचान है, रिलीजन के हिसाब से मेरी पहचान है, नेशनलिटी के हिसाब से मेरी पहचान है, सेक्स के हिसाब से मेरी पहचान है। याद रखिए कि आपकी पहचान भी कई लेवल की है। सेक्स के लेवल पे अगर देखा जाए तो आप पुरुष हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं, ये दो पहचान होती है। जाति के आधार पे आप खुद जानते हैं, धर्म के आधार पे आप खुद जानते हैं कि आपकी पहचान क्या हो सकती है। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की अगर बात की जाए, राष्ट्रीयता के आधार पे आपकी पहचान एक इंडियन की है। इसके अलावा हाइट के लेवल पे पहचान आपकी हो सकती है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी पहचान हो सकती है, प्रोफेशन के हिसाब से आपकी पहचान हो सकती है, रिलेशन के हिसाब से आपकी पहचान हो सकती है, नॉलेज के हिसाब से आपकी पहचान हो सकती है। तो एक व्यक्ति की जो पहचान होती है, मेरा ऐसा मानना है कि वो कई पहचान है, लेकिन उन कई पहचान की एक लिमिटेशन है। लोग आज आपको लोग आज भाई बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं, नाना नानी दादा दादी कुछ भी बोल दे, इसकी एक लिमिटेशन है। कुछ खास लोग ही आपको सर बोल सकते हैं, कुछ खास लोग ही आपको मामा चाचा भैया बोल सकते हैं, कुछ खास लोगों को ही पता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कुछ खास लोगों को ही पता है कि आपका कैरेक्टर कैसा, आपका नेचर कैसा, आपका बिहेव कैसा, आपका आदत कैसा है। अब अपनी जो पहचान बनानी है, आपको एक ऐसी पहचान बनानी है जिससे पूरी दुनिया आपको जाने। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा लार्जर कर रहा हूं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, कुआं का मेढक बने हुए हैं, छोटे से पहचान है, फलना का बेटा है, फलना का भाई है, उसका पति है, उसका बाप है, ये पता है, उस कंपनी में ये पता है। अब मेरी पहचान क्या होगी, थोड़ा सा लार्जर एक्सपेक्ट पे आप आइए, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बढ़ाइए। आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए जो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, जो पर्सन नहीं पर्सनालिटी है। आपकी पहचान आपके कर्म के आधार पर ऐसा होना चाहिए कि पूरे दुनिया में जब कभी भी सक्सेस का एग्जाम्पल ले तो उस एग्जाम्पल में एक नाम आपका भी होना चाहिए। पूरी दुनिया पे अगर नहीं कर सकते हैं तो इंडिया में यदि कोई व्यक्ति सक्सेस की बात करे तो वहां पे आपकी नाम होनी चाहिए, आपके काम की पहचान होनी चाहिए। इंडिया की बात भी अगर छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा और नीचे आइए, स्टेट लेवल पे कम से कम आपकी ऐसी पहचान होनी चाहिए, आपके काम से ऐसी पहचान होनी चाहिए कि उस पूरे स्टेट में यदि कोई व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति के एग्जाम्पल ले तो उसमें टॉप 5 में आपका नाम होना चाहिए। और इतना भी बड़ा नहीं सोच सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोचिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में
आप कुछ ऐसा कर गुजरिए आज से, अभी से, कि अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में पूरे डिस्ट्रिक्ट में यदि कोई व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति के बारे में पूछे, कुछ किसी अनोखा व्यक्ति के बारे में पूछे, जिसका सोच, जिसका एक्शन, जिसका व्यवहार, जिसका चाल, जिसका ढाल, जिसका सपना सबसे यूनिक हो, सबसे अलग हो, तो वहां पे आपका जिक्र होना चाहिए। ऐसी आइडेंटिटी आपकी बनानी पड़ेगी। आपकी आइडेंटिटी लिमिट नहीं हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि आप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे एक लीडर के रूप में आपकी पहचान है। कल तक, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले या 10 साल पहले, 10 साल पहले जो मेरी पहचान थी एक ट्यूशन मास्टर की थी। काम के आधार पे मेरी पहचान क्या थी? ट्यूशन मास्टर की। फिर मेरी पहचान क्या हुई? अबेकस का ट्रेनर है। फिर मेरी पहचान क्या हुई? वैदिक मैथ का ट्रेनर। फिर मेरी पहचान क्या हुई? मिड ब्रेन एक्टिवेशन का ये मास्टर ट्रेनर है। फिर मेरी पहचान हुई माइंड ट्रेनर है, माइंड कोच है। फिर मेरी पहचान क्या हुई? माइंड कोच है, हिप्नोटिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है। फिर मेरी पहचान क्या हुई? कि मैं किताब लिखता हूं तो लेखक भी हूँ। फिर मेरी पहचान क्या हुई? मैंने कुछ कविता लिखा तो मैं कवि भी हूँ। फिर मेरी पहचान क्या हुई? मैंने कुछ शायरी लिखा है तो मैं शायर भी हूँ। फिर मेरी पहचान क्या हुई? कि मैं लोगों के लाइफ में परिवर्तन ला पा रहा हूं, मैं एक प्रेरक वक्ता हूं। तो आइडेंटिटी मेरी क्या हुई? चेंज हुई। अब यहाँ पे इसको चेंज होना नहीं कहेंगे, इसको अपग्रेडेशन इसको बोलेंगे, अपग्रेड हो जाना। जिस प्रकार आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे बिजनेस के आधार पे आपका स्लेब जब ऊपर जाता है तो लेबल अलग अलग व्यक्ति को मिलता है। इन द सेम वे मैंने अपनी पहचान को लिमिट में नहीं रखा कि मैं केवल कोच बन के रहूं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं बिजनेस कोच हूं, मैं एक काउंसलर हूं, मैं लोगों का सक्सेस पार्टनर हूं, मैं हीलर हूं, हिप्नोटिस्ट हूं, हिप्नोथेरेपिस्ट हूं, लेखक हूं, शायर हूं, कवि हूं, गायक हूं, कुछ भी हो सकता हूं मैं। मेरी पहचान लिमिट में नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं क्रिएटर हूं। अगर मुझे लगा कि मुझे डांसर बनना चाहिए तो विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स मैं सीख जाऊंगा, उन गुणों को अपने अंदर विकसित कर लूंगा, डेवलप कर लूंगा। अगर मुझे लगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है तो फिर मैं उस दिशा में काम करूंगा। अगले 5 साल में, 10 साल में कुछ नई चीजों को खोज करूंगा और दुनिया को बता दूंगा कि भाई मेरी पहचान एक साइंटिस्ट के रूप में भी है। इट मीन्स कि अभी तक जो आप लोगों ने अपने बारे में एक धारणा बना लिया है कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के ही लीडर हैं, तो वही आपका हद नहीं है। दैट इज नॉट योर लास्ट पॉइंट। वो आपका बेंचमार्क नहीं हो सकता है। आप उससे भी बहुत बड़े कुछ हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 1996 के पहले मात्र ग्रेजुएट स्टूडेंट था। केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ एक लड़का जो कहीं पे केमिस्ट शॉप में नौकरी कर रहा था 1996 के पहले। बट 2000 ईस्वी के बाद 1996 में जब वो एनएसडी ज्वाइन किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, तो फिर वो एक्टर बना। और पूरी दुनिया को कब पता चला? 2000 ईस्वी के बाद, 2006, 7, 8, 10, 12, 15 में फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पूरे देश के लोग जानने लगे, पूरी दुनिया के लोग जानने लगे। तो उन्होंने अपनी पहचान को क्या किया? चेंज किया, अपग्रेड किया। इन द सेम वे, उसी प्रकार आपकी पहचान भी एक लिमिट में नहीं होनी चाहिए, आपकी पहचान भी एक्सटेंड होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो आप लोग अब बताइए कि आप लोग ये जो क्वेश्चन है मेरी पहचान क्या है, तो इसमें आप क्या लिखे हैं? मेरी पहचान क्या है? अनिल सर आप बताइए, आपकी पहचान क्या है? क्या क्या आप लिखे हैं उसमें? मैंने लिखा है सर, मेरा व्यक्तित्व और मेरा कर्म ही मेरा पहचान। ओके। शॉर्ट में। ओके, शॉर्ट में। अब आपकी पहचान और क्या क्या हो सकती है? जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर, हेल्थ एडवाइजर, इंटरप्रेनर, और अभी जैसे फिर वीडियो क्रिएटर। ओके। अभी तो फिलहाल इतना ही।
नहीं नहीं, इतना ही नहीं, मैंने क्या बोला कि आप अपनी लिमिटेशन की जो हद है ना उसको क्रॉस कीजिए। अभी फिलहाल इतना ही है, अभी फिलहाल तो। ओके, फिलहाल है ना, तो आप ये जो आंसर जब लिखने बैठेंगे तो और सोचिए क्या हो सकता है। यदि आप एक व्यक्ति के भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, एक व्यक्ति को भी मोटिवेट कर पाए हैं डिसीजन चेंज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, तो समझ जाइए कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप फिर मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाते हैं, यानी कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो याद ये रखना है कि आपकी पहचान फिक्स नहीं हो सकती है, आपकी पहचान लिमिट में नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा चले। यहाँ तक कोई डाउट? 2 सवाल अब तक मैंने पूछा है, मैं कौन हूं और मेरी पहचान क्या है, यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? इस 2 सवाल में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू। यस, आप लिख भी लीजिए, जब मैं बता रहा होता हूं उसमें आप उस पॉइंट को नोट डाउन भी कर लीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा। चलिए अगला सवाल आता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? अगला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे जीवन का मजबूत पक्ष क्या है, किस चीज में मैं बेस्ट हूं, किस चीज में मुझे महारत हासिल है। चलिए आप में से कोई बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपके अंदर क्या क्या ऐसा चीज जो पॉजिटिव गुण है। कोई बताना चाहेंगे? जी सर, मेरा स्ट्रेंथ है ना, मैं हार नहीं मानता हूँ और रिश्ता बहुत अच्छा से बनाने जानता हूँ, उसको निभाने भी जानता हूँ। साथ में मतलब स्ट्रेंथ है कि कभी मतलब क्या बोल सकते हैं, परेशान भी रहता हूँ तो मैं परेशानी से बहुत जल्द बाहर भी निकल जाता हूँ। ज़्यादा देर तक रहता नहीं, मुश्किल से 5-10 मिनट हुआ तो उससे बाहर भी निकल, मतलब ओके माइंड को मैंने इतना मजबूत कर लिया है कि मेरे सामने कुछ ज़्यादा बड़ा परेशानी भी आ जाएगा तो परेशानी मुझे छोटा लगने लगता है। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। ये हार ना माना, टूट के मतलब टूट करके भी मैं बार बार जुड़े जाता चलिए बहुत अच्छी हूँ। ये बात है मेरा अनिल सर। और भी रिश्ता बहुत अच्छा। लिखिए, और चीज लिखिए, आपकी स्ट्रेंथ और क्या है। जब रिश्ता आपकी, बनाता हूँ, रिश्ता बनाता हूँ हाँ, बहुत अच्छा। ओके, ठीक है। जब लोगों से मिलता हूँ तो लोगों को मतलब एक ऊर्जा भर देता हूँ। ये मेरा स्ट्रेंथ। हाँ वेरी गुड, तो इसको लिखिए, जो जो वर्ड आपको आ रहा है ना आपके माइंड में कि मैं, मेरी स्ट्रेंथ ये है, उसको लिख दीजिए। क्योंकि हम लोग क्या है ना कि कभी अपने बारे में लिखते नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा मजबूत पक्ष क्या है, मेरा सबल पक्ष क्या है, और यही मैक्सिमम लोगों की कमजोरी रहती है। तो आपकी स्ट्रेंथ जो है उसको आप वहां पे नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट, कोई बताना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? याद रखिए कि यहाँ पे आपका मतलब केवल आपका, केवल पर्सनल आपको अपनी बात करना है, किसी और व्यक्ति का बात नहीं करना है। चलिए कौन बताना चाहेंगे पहले? जी सर, मेरी स्ट्रेंथ है क्या कि मैं किसी चीज को यदि ठान लेता हूँ तो जब तक मैं मुड़ता नहीं हूँ, जब तक मैं कामयाबी की शिखर तक नहीं पहुंचा, जो चीज मन में ठाना उसको पूरा करता हूँ। ये मेरी सबसे स्ट्रेंथ है सर जी। और चल, क्या है यहाँ पे स्ट्रेंथ मेरी?
स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटता। मेरी स्ट्रेंथ यही है। ओके, आपकी दो स्ट्रेंथ है, क्या दो स्ट्रेंथ के अलावा भी आपकी कोई स्ट्रेंथ हो सकती है? जी जी, एक स्ट्रेंथ और है सर कि यदि मेरे साथ कोई बात कर ले, जैसे आप हिप्नोटिज्म में करते हैं उसी तरह से, यदि 5 से 10 मिनट बात कर लेता तो उसकी खूबियों और खामियां सब पता चल जाता है सर। ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। ओके, थैंक यू। और क्या स्ट्रेंथ है आपकी? और ये स्ट्रेंथ ये भी है मेरे अंदर, स्ट्रेंथ तो नहीं, उसको कमजोरी कहा जाए, जो कि नेक्स्ट पॉइंट होगा। इमोशनल हो जाता हूँ किसी के बारे में, यदि कोई बोल देता है ना तो इमोशनल हो गया। मेरे पास पैसे भी हैं तो मैं समझिए कि उसको सर न्यौछावर कर देता हूँ। ये मेरे अंदर में डीमेरिट है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी सवाल आता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम लोग 2 4 5 पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं। उसके बाद लगता है कि मेरे अंदर की कुछ स्ट्रेंथ है ही नहीं। आप जब गंभीरता से सोचेंगे खुद के बारे में, खुद से जब सवाल करेंगे, तो नो डाउट 15 से 20 पॉजिटिव चीजें आप अपने बारे में लिख पाएंगे। 15 से 20, 15 to 20 चीज। लेकिन आप लोग अभी अप्रोक्स 4 5 6 7 में जाके रुक गए। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि आप कभी इस पे पेन डाउन नहीं किए, मतलब पेन पेपर पे कभी लिखे नहीं है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को कॉपी पे लिखेंगे, कागज पे लिखेंगे, वहां से फिर आपकी एक नई जर्नी भी शुरू हो सकती है। एक नया एरिया, एक नया फील्ड आपके लिए फिर तैयार हो सकता है। एक नया सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। आपकी एक नई पोटेंशियल फिर वहां पे लोगों के बीच में आएगी। तो जब कभी भी आपको मौका मिले, पूरा नोट डाउन कर लीजिए। और मैं चाहूंगा कि इस ग्रुप में सारे लोग जो भी क्वेश्चन फिल कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर, उसको आप लोग ग्रुप में भी जरूर शेयर करेंगे, ताकि ये पता चले कि आप कितना लिख पा रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है केवल बोलने का नहीं है, बल्कि लिखने का है और अपने अंतर मन तक उसे पहुंचाने का है। इसलिए उसको नोट डाउन करना जरूरी है। चलिए, और कोई बताना चाहेंगे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में? अनिल सर बता चुके हैं, अनुज सर बता चुके हैं। और कोई बताना चाहेंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है? चलिए, नहीं आ रहा है। चलिए, अब ओके जी, रुपेश सर बताइए आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सर हम तो अभी नहीं कुछ बता पाएंगे सर, हम तो सीख रहे हैं, तो इसके विषय में हम ज्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे सर। और आप ही इसके बारे में कुछ बता दीजिए तो मैं बेहतर समझूंगा सर, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। चलिए, टाइम कम नहीं है, टाइम के ऊपर ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। बस आप लोग को ये ध्यान देना है कि जब सवाल किया सीखना जाए है सर। उसका, हाँ, सीखना और सवाल का जवाब दीजिए। टाइम जी जी। कितना लगेगा उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कल हम लोग नहीं। बात कर चुके थे कि 1 घंटा से 1.5 घंटा टाइम अपना कर सकते हैं टाइम। ओके, तो चलिए, यहाँ पे क्या है कि हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। कुछ चीज जो आपको लगता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो वहां पे एक चीज हो सकता है कि उसमें मात्रा कम और बेसी का हो सकता है। लाइक, अगर आपको लगता है कि आप मोटिवेट कर सकते हैं, इट मीन्स कि यहाँ मोटिवेशन में आपकी थोड़ी सी कम पकड़ हो सकती है या थोड़ी सी ज्यादा पकड़ हो सकती है, बट है, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो अब ये एक पार्ट बना कि आप के अंदर ये क्षमता आ गया, स्ट्रेंथ है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी काम कर सकते हैं। कब? जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा तब। अगर आपको लगता है कि आप कोई अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं, कोई अच्छा ड्राइंग करते थे बचपन में, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आज के डेट में पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस काम को करोड़ों लोग करना पसंद नहीं करेंगे, करोड़ों लोग जिस काम को तुच्छ समझते हैं, उसी काम को करके कुछ लोग करोड़पति अरबपति बने हैं।
उसी काम को करके कुछ लोग करोड़पति अरबपति बने हैं। कोई भी एक स्किल, कोई भी एक स्ट्रेंथ, अगर उसके ऊपर आप सही तरीके से पॉलिशिंग करना शुरू कर दिए, काम करना स्टार्ट कर दिए, तो इन टर्म्स ऑफ मनी आप कितना कमाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ नेम फेम आप कितना अर्न करेंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। आप एमबीए चाय वाला का नाम सुने होंगे। एमबीए चाय वाला, वो चाय ही क्यों बेचना शुरू किया? दूसरा काम भी कर सकता था। चाय ही बेचना क्यों शुरू किया? दूसरा काम भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि चाय बेचना शायद आसान है, कम से कम कंटेंट की आवश्यकता होती है, कम स्पेस में स्टार्ट किया जा सकता है। और आपको पता है कि चाय बेच के उन्होंने करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर दिया है। चाय बेचने वाला का ही एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, डोली चाय वाला। पता है आपको, सोशल मीडिया सेंसेशन है ये बंदा। बिल गेट्स भी इससे मिले हैं, बिल गेट्स भी इसके दुकान पे आके चाय पिए हैं। बंदा अभी दुबई घूम रहा है। तो देखिए उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, चाय बनाना। उसने क्या किया, उसको अपना प्रोफेशन डाल लिया, और आज किसी स्टार से कम नहीं है। जब किसी जगह वो पहुंचता है तो लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेकरार रहता है। तो उसकी स्ट्रेंथ थी। तो आपकी भी कई प्रकार की स्ट्रेंथ हो सकती है जिसको अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया। जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक एक्टिविटी, हर एक स्किल जो भले ही सूक्ष्म लेवल पे, छोटा लेवल पे आपके अंदर है, उसको अगर सही ढंग से तराशा जाए तो वो कितना विशाल रूप धारण कर सकता है, ये शायद आपको पता नहीं है। आपको लग रहा होगा कि आपके अंदर ये पावर है, ये स्ट्रेंथ आपकी है, लेकिन ये एक बीज के जैसा है, छोटा सा है, तुच्छ है। लेकिन वो बीज अगर सही से उसको पोषण दिया जाए, सही माहौल दिया जाए, तो वो बीज कितना बड़ा वृक्ष का निर्माण कर सकता है, शायद ये भी आपको पता नहीं है। तो आप जो भी स्ट्रेंथ आपको लगता है कि आप लोगों से बेहतर रिलेशन बनाने जानते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आप रिलेशनशिप कोच बन सकते हैं। आपको लगता है कि लोगों को सही तरीके से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप काउंसलर बन सकते हैं, और काउंसलर बन के महीने के हजारों लाखों कमा सकते हैं। आपकी कोई भी एक स्ट्रेंथ आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकता है। बस जरूरत है कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर निरंतर आप काम करते रहे, निरंतरता के साथ। क्योंकि एक दिन में आप फेमस नहीं होने वाले हैं, एक दिन में आप मिलियनर नहीं बनने वाले हैं, एक दिन में आप सुपरस्टार नहीं बनने वाले हैं, लेकिन लगातार आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। आपने बचपन में वो कहानी सुना होगा कि वरदराज नाम का एक व्यक्ति था जो काफी बुद्धू किस्म का था, मूर्ख था। वो गुरु के आश्रम में पढ़ाई करता था, उसके माथे में कुछ आता नहीं था, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। गुरुजी बोले कि जाओ तुम अपना घर जाओ। वो जब घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसको एक पनघट मिला, मतलब कुआं मिला। और कुआं पे देखा कि वहां पे कुछ निशान बना हुआ था। लेकिन देखा कि वहां पे जब कोई व्यक्ति पानी निकाल रहा होता है कुआं से, तो रस्सी उस सील के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर रगड़ लगता था, उसका कांटेक्ट होता था, और कांटेक्ट होने की वजह से वहां पे निशान बन चुका था, गड्ढा हो चुका था। तो वरदराज को वो देख के एक चीज समझ में आया कि एक छोटा सा कोमल सा रस्सी यदि किसी पत्थर के ऊपर निशान बना सकता है, तो मुझे, जिसको लोग बुद्धू मानते हैं, जो पढ़ाई में कमजोर है, अगर बार 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 अभ्यास करे तो हम भी विद्वान बन सकते हैं। तो उससे वो सीख उसको मिला कि कोई भी काम अगर हम बार बार करें तो हम महानता को हासिल कर सकते हैं। आपको पता है भली भांति कि पानी की एक छोटी सी बूंद क्या कर सकती है? आपको पता है ना, पानी के द्वारा
पानी के अंदर इतनी शक्ति है कि पानी लोगों को जीवन दान भी देता है और पानी लोगों का जीवन को हर भी लेता है, जीवन का हरण भी कर लेता है, मतलब लोगों को मार भी देता है पानी। और पानी की बूंद में इतनी ताकत है कि आज पानी के द्वारा पत्थर को काटा जाता है। पता है इस बात को आप लोगों को पता है कि पानी से पत्थर को, बड़े बड़े चट्टानों को काटा जाता है, पता है इस बात का? तो प्लीज कमेंट करेंगे यस और नो में। तो सोचिए, पानी जिसको कमजोर माना जाता था उसको एक सही दिशा दे दिया, उसको नियंत्रित कर दिया, इसको एक सिस्टम में, एक सांचे में डाल दिया गया, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग बन गया कि पत्थर को काटने के लिए, लोहा को काटने के लिए पानी का यूज किया जाता है। जबकि आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले यदि कोई व्यक्ति बोलता कि पानी से पत्थर को काटा जाता है तो बोलता है पागल हो गया क्या, बेवकूफ है क्या, ऐसा थोड़े ना होता है। बट आज के डेट में सब कुछ संभव है। तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, अगर आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो फिर उस दिशा में आप आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए अपने बोलने की उस शक्ति का, बोलने की उस पावर का सही दिशा में प्रयोग करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका भी भला हो जाए और सामने वाले लोगों की भी भला हो जाए। आपको लगता है कि आप अच्छा वीडियो बना सकते हैं, भले ही अपना वीडियो ना बना पाए, किसी और का वीडियो बना सकते हैं, तो फिर लोगों का ही वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए, उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप आपका बन सकता है। यानी कि जो आपका स्ट्रेंथ है वही आपके लिए सक्सेस का एक सूत्र बन सकता है। जो आपकी स्ट्रेंथ है वही आपका सक्सेस का एक सूत्र बन सकता है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी को आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपका स्ट्रेंथ है उसको ये देखिए कि कैसे आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको सोचिए कि क्या उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। चलिए, आप लोग कम से कम 2 व्यक्ति जवाब दें कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसमें से किस किस स्ट्रेंथ को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। किस किस स्ट्रेंथ को? काउंसलिंग कर सकता हूँ सर, वीडियो जी जी, सॉरी सुन नहीं पाया, बताइए फिर से काउंसलिंग अनिल कर जी। काउंसलिंग कर सकता हूँ सर, मोटिवेटर स्पीकर बन सकता हूँ और वीडियो एडिटिंग कर सकता ओके, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब जहां से आप पैसा कमा सकते हैं? हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर और वीडियो एडिटिंग। ओके, मतलब कि आप जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उस काम को करने के साथ साथ ये भी काम अगर करें तो आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में वीडियो एडिटिंग का लोग 300 भी कोई लोग ले रहा है, कोई 5-5 हजार चार्ज कर रहा है वीडियो एडिटिंग का। ओके, नेक्स्ट, मैं और कोई ले कुछ जी, और कोई बताना चाहेंगे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? देखिए, आप जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को जान पाएंगे, उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल पाएगा। जो सवाल का जवाब देंगे वो ज्यादा सीखेंगे, जो केवल सुनेंगे, अगर जिनको लग रहा है कि केवल सुन के आपका लाइफ चेंज हो जाएगा तो आई एम सॉरी, ये सेशन केवल सुन के लाइफ चेंज करने का नहीं है। क्योंकि आपको अपने अंदर के हीरो को अगर तलाशना है तो खुद से सवाल जवाब करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आपका जवाब गलत होगा, ये मत सोचिए कि आपका जवाब सुन के लोग हंसेगा। हो सकता है हम कुछ ऐसा शब्द बोल दे जिससे आप लोग को लगे कि हम कुछ जानते नहीं है, हो सकता है मेरे बातों को सुन के आप हंसे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, सीखने का एक प्रक्रिया है, लर्निंग का प्रोसेस है, वही आपको बताना है। जी जी, रुपेश सर बताइए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा ऐसा चीज है जिसको आपको लगता है कि वो आपकी ताकत है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मार्केटिंग प्लान, जैसे मार्केटिंग में, इंडस्ट्री में जैसे हम लोग अभी काम कर रहे हैं सर,
तो उसमें जैसे कि हम लोग अच्छा तरह से अगर करेंगे तो ये चीज जो है से हम लोग को आगे तक मतलब कि ले जाने का मतलब काम करेंगे। ओके, चलिए आपसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, उसका जवाब दीजिएगा ताकि और आप अपने बारे में जान पाए। तो जी मार्केटिंग प्लान दिखाना आपको अच्छा लगता है? जी ओके गुड, यानी कि मार्केटिंग प्लान करना ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। लोगों जी, से बातचीत करना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों से बातचीत करना आपकी स्ट्रेंथ है। जी लोगों को क्या आप कन्वर्ट कर पाते हैं, मतलब प्रोडक्ट बेच पाते हैं उनको? जी सर, थोड़ा थोड़ा तो अभी प्रयास कर रहे हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट ओके, समझाने के लिए। चलिए एक व्यक्ति भी आपका प्रोडक्ट परचेज किया है? जी जी सर, बहुत आज लगभग बहुत सारे लोगों से बात किए हैं सर। सब ओके। लोग मतलब कि हम लोग का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिए और कुछ कुछ लिया भी। ओके, तो अगर आप एक व्यक्ति को भी प्रोडक्ट बेच पाए हैं, मतलब आपके अंदर बेचने का स्ट्रेंथ है, आप जी बेच सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना इस बात को कि आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जी जी आप कितना पढ़े लिखे हैं उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल से आप मुझे देख रहे हैं, किसी व्यक्ति ने मेरा क्वालिफिकेशन नहीं पूछा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी डिग्री क्या है। आज तक पिछले 7 सालों में किसी व्यक्ति ने मेरे से मेरा डिग्री नहीं पूछा, ना मेरा कोई सर्टिफिकेट देखा है। मतलब कि मेरी अंदर की जो नॉलेज है वही मेरी पहचान है। तो जी आप यस। के अंदर की स्ट्रेंथ क्या क्या हुई समझिए, आपके अंदर का ताकत क्या हुआ। पहला तो मार्केटिंग प्लान शो करना आपकी ताकत हो गया, आप लोगों से अच्छा से बातचीत कर पाते ये आपकी ताकत है, आप लोगों को बेच सकते हैं ये आपकी ताकत है। और जी जी ये बेचने वाली जो ताकत है ना, इसको और ज्यादा घिसिए। मतलब आज अगर 10 व्यक्ति के पास गए हैं तो कल 15 व्यक्ति के पास जाइए। अब हो सकता है 15 का 15 व्यक्ति आपको ना बोल दे, कोई टेंशन यस नहीं लेना है। 20 व्यक्ति के पास जाएंगे, 20 व्यक्ति ना बोल दे, कोई टेंशन नहीं है, 25 व्यक्ति के पास जाएंगे। इस तरह जब आप लोगों के बीच जाते रहेंगे तो क्या होगा, लोगों से मिलने जुलने में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। लोगों को जब आप मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे तो भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। लोगों को जब बेचने की कोशिश करेंगे तो भी बहुत कुछ सीखेंगे कि लोग क्या बोल के पलरा झाड़ना चाहता है, मतलब आपको जी भगाना चाहता है। तो जी आपको जी फिर समझ में आएगा कि हमको क्या आंसर वहां पे दे ताकि सामने वाला बंदा मेरा प्रोडक्ट को परचेज कर ले। कर रहे हैं जी सर। मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ कई प्रकार की हो सकती है। आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, हो सकता है आप अच्छा गाना गाते हैं तो गायक बन सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। ये वर्कशॉप को डिजाइन करने का पर्पस वही है, इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने का पर्पस वही कि कोई भी व्यक्ति इस वर्कशॉप में अगर 100% इन्वॉल्व होता है, सवाल जवाब करता है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा अपने बारे में जान पाएगा जो अब तक नहीं जान पाया था, नहीं सीख पाया था, या अब तक जिसपे उसका ध्यान नहीं गया था। ये चीज जरूर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच रुपेश सर। चलिए अनुज सर, आप कुछ बताना चाहेंगे आपकी स्ट्रेंथ के बारे में? और कौन सी स्ट्रेंथ है जिसको आप मोनिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ आपने कई बताया। ओके, पिंटू जी करके कोई ज्वाइन किए हुए हैं, वो अभी तक कुछ नहीं बोले। प्लीज आप पिंटू जी जो भी हैं, आप अनम्यूट हो जाइए, ऑडियो मोड पे आइए और बताइए आप। ये तीसरा सवाल पे चल रहे हैं लेकिन आप अभी तक कुछ भी जवाब नहीं दे पाए हैं। या तो आप वीडियो मोड ऑन कर लीजिए, ऑडियो मोड पे आ जाइए। ओके, चलिए कोई
आवाज नहीं आ रही है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ये 3 सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा। पहला, आप कौन हैं, यानी कि मैं कौन हूं। दूसरा, मेरी पहचान क्या। तीसरा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़े सर। ओके, थैंक यू। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि मेरी कमजोरी क्या है। क्योंकि जब कभी भी स्ट्रेंथ की बात आती है, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को बताने की जरूरत होती है, तो हम बता देते हैं, ढिंडोरा पीट देते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी को हमेशा हम छिपाते रहते हैं। तो अब एक मौका है आपके पास कि आपके अंदर लगता है कि कोई कमजोरी है, कोई बैड हैबिट है, कोई बैड बिहेवियर है, तो उसको यहाँ पे पब्लिकली आप एक्सेप्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आज से ही उस हैबिट को, उस कमजोरी को आप दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार हमारी जो कमजोरी होती है, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, वही कमजोरी धीरे धीरे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप गांव में देहात की भाषा जानते होंगे कि छोटा सा फुंसी होता है, वही फुंसी के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया जाता, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो भुगंदर भगंदर बन जाता है, भुकंदर, शायद इस टाइप का कोई वर्ड हम लोग यूज करते हैं। मतलब छोटी सी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन कर दिया जाए तो वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं बन सकता है। उसी प्रकार आपको ये तय करना है, आपको ये डिसीजन लेना है कि अभी तक आपकी क्या कमजोरी रही है, कौन सा ऐसा वीकनेस पॉइंट है जिसकी वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक आपको पहुंच जाना चाहिए था। चलिए, कौन इसमें जवाब देना चाहेंगे। इसके ऊपर पहला जवाब किनका आएगा, आपकी कमजोरी क्या है। सर मुझे कोई सुनाता है तो मैं मजाक में उस बात को टाल देता हूँ ओके, कि मेरे को उसमें सीरियसली ले लेता हूँ, क्योंकि इतना तो पता है कि वो मेरा कमजोरी को ही बता रहे हैं। जैसे मेरे अपलाइन कभी कभी मतलब सोचते हैं कि अनिल जी आप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो मैं उस चीज़ को मैं मजाक में निकाल। ओके। चलिए, अनिल जी का नेटवर्क इशू की वजह से अनिल जी बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं। चलिए, बाकी लोग बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमजोरी है। देखिए, कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी रहता है, हर इंसान की कुछ न कुछ कमजोरी भी है। जी रुपेश सर, बताइए। जी सर, मेरा भी अंदर कमजोरी है सर कि जब हम किसी आदमी से जब बात करने के लिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूं, अगला आदमी मेरी बात को समझेगा कि नहीं समझेगा। इस तरह से हम लोग को जब किसी आदमी से जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है सर। ओके, यानी कि आप पहले से ही डर जाते हैं। आपकी जी। कमजोरी ये हुई कि जी। आप अपने मन में लोगों के प्रति धारणा बना लेते हैं जी। कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या बोलेगा। ये आपकी कमजोरी है। जी। चलिए, और क्या कमजोरी है। तो ऐसा नहीं है सर, लेकिन ये चीज पहले मन में आता है सर। चलिए, देखिए, कई प्रकार की कमजोरी लोगों के अंदर होती है। रूटीन को फॉलो ना कर पाना, ये भी एक कमजोरी है। आप यदि कोई नशा कर रहे हैं तो ये भी एक कमजोरी है। आप अपलाइन की बात नहीं मान रहे हैं, ये भी एक कमजोरी है। आप किसी को, ये केवल आपके लिए नहीं, सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। आप किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं और उस टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये भी आपकी कमजोरी है। आप एक रूटीन लिख चुके हैं कि आज मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, आज मुझे वो काम करना है, और आप काम नहीं कर पाते, ये भी आपकी कमजोरी है। यस सर। तो कमजोरी कई प्रकार की होती है। तो क्या है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को जितना बड़ा करेंगे वो हमारे लिए बेहतर है। बट ये भी ध्यान रखना है कि हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरी होती है। तो आपकी कमजोरी क्या है, उसको अगर लिख लेते हैं कहीं पे
किसी कागज पे अगर आप लिख देते हैं कि ये मेरी कमजोरी है कि मैं झूठ बोलता हूँ, ये मेरी कमजोरी मैं आलस करता हूँ, ये मेरी कमजोरी कि मैं टाल मटोल करता हूँ, ये मेरी कमजोरी है जैसे कि अनिल जी ने बताया कि ये मेरी कमजोरी कि मैं लोगों को सीरियस में नहीं लेता हूँ, मजाक में लेता हूँ। तो ये जो कमजोरी आप लिखते हैं और फिर इस कमजोरी को दूर करने की जब आप कोशिश करते हैं, तभी आप महान इंसान बनते हैं। क्योंकि कमजोरी तो हर व्यक्ति के अंदर रहेगा, कुछ न कुछ कमजोरी हर व्यक्ति के अंदर रहेगा। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति 100% 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? माखन चोरी करते थे, ये उनकी कमजोरी थी, लेकिन लोग उनको लीला बताए तो वो भी उनकी कमजोरी रही। तो ढूंढिए, अपने आप से सवाल कीजिए और मेरा क्या कमजोरी है? क्या मैं गुटखा खाता हूँ? ये मेरी कमजोरी है। क्या मैं अपने बच्चों को डांटता हूँ? क्या ये मेरी कमजोरी है? क्या मैं अपने परिवार के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता हूँ? ये मेरी कमजोरी है। क्या कमजोरी है? ढूंढिए, ढूंढेंगे तो बहुत सारा मिलेगा। एक गाना भी है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। चलिए, और कोई बताना चाहेंगे कि आपकी कमजोरी क्या है? मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, आप इसमें से क्या चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस चीज को आप छोड़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। चलिए, और कोई बताना चाहेंगे कि आपके अंदर की क्या कमजोरी है जो आपको शायद आगे बढ़ने से रोक रहा है या रोक सकता है? चलिए, और किन्हीं का कोई कमजोरी है, कोई बताना चाहेंगे? और अनिल जी, आप अपनी कमजोरी लिख चुके हैं? जी सर, मैंने लिखा है भाई, किन्हीं की बात को हंसी में टाल देता हूँ, तो कभी दिन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जैसे आपने बोला कि परिवार को मैं सही से समय नहीं दे पा रहा हम्म। ओके, ये एक कमजोरी है। हूँ। और तो खाने पीने का समय सीमा थोड़ा सही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक नहीं है, और तो धीरे धीरे सोचेंगे तो आ जाए। हाँ, सोचना ही है। सोचेंगे तो आ जाएगा नहीं, बल्कि सोचना है और लिखना है। जितना ज्यादा आप लिख पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आप सभी लोग पिछले कई सालों से अलग अलग इंडस्ट्रीज में या एक ही इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा कहीं पे आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा, ना मिला होगा, ना कोई प्रेशर देगा लिखने के लिए। लेकिन मैं प्रेशर दूंगा कि भाई लिखिए, आप बोलिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी कमजोरी जो है उसको आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। बड़े बड़े जो एमबीए कॉलेज है वहां पे यही चीज पहले करवाया जाता है, शॉर्ट एनालिसिस इसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बातचीत करनी। तो स्ट्रेंथ तो आपने पूरी दुनिया को बता दिया ढिंडोरा पीट के, कमजोरी कौन बताएगा? यदि आपकी कोई कमजोरी है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यस इस कमजोरी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो फिर आपका लॉस होगा। अब मैं अपनी कमजोरी बता दूं कि मैं ट्रेनर हूं, मैं कोच हूं। जर्नी मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। उस समय ही मुझे वीडियो पे आ जाना चाहिए था, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाना चाहिए था, लेकिन लाज के वजह से, कंटेंट के ऊपर काम नहीं करने की वजह से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहा। यूट्यूब चैनल 4 साल 5 साल पहले मैंने बनाया था, 2019 में या 18 में मैंने बना लिया था, बट वही कारण रहा, लेट लतीफी, टाल मटोल, उसकी वजह से मैं कंटेंट नहीं लिख पाया, जिसकी वजह से मेरा ना फॉलोवर वहां बढ़ पाया यूट्यूब पे, और जिस लेवल पे मुझे जाना चाहिए था शायद अभी तक मैं वहां नहीं पहुंच पाया हूँ। 5 साल 7 साल कोई भी इंसान अगर सही तरीके से काम कर रहा है एक ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां पे 5 साल 7 साल में लोगों की किस्मत बदल सकती है, बदल जाती है, तो व्यक्ति के अकाउंट में या व्यक्ति की पूरी नेटवर्थ 7 साल के अंदर नियर अबाउट 1 करोड़ से 3 करोड़ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट अभी मेरे पास उतनी बड़ी नेटवर्थ नहीं बना पाया हूं, जिसकी वजह से ये मेरी कमजोरी है कि मेरा जो टास्क है हम उस टास्क पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप जिस इंडस्ट्रीज में हैं, आपने जितना टाइम वहां पे दिया है, जो अचीवमेंट आपका हो सकता था,
वो अचीवमेंट अगर नहीं हो पाया तो कमजोरी क्या रही होगी, सोचेंगे, जवाब मिल जाएगा। और जवाब मिलेगा तो आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, और काम करना स्टार्ट करेंगे तो विद इन फ्यू मंथ फिर आपको बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, क्या सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाए या आगे बढ़ाया जाए? सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाए या सेशन को आगे कंटिन्यू किया जाए? प्रत्येक लोग मुझे तो कमेंट मजा करें या बताएं। जी, अनिल जी आपका क्या कहना है? ये तो मजा आ रहा है। अच्छा, मजा आ रहा है। चलिए, अनिल जी चाह रहे हैं कि सेशन कंटिन्यू चले, बाकी के लोग बताएं। बाकी के लोग बताएं क्या करें। बढ़ाया जाए सर, चलाया जाए। चलिए साढ़े अच्छा लग ग्यारह रहा है सर। चलिए 11:30 बजे तक सेशन चलेगी, 20 मिनट तक और सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जी चलिए, सर। थैंक यू। चलिए, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर जब हम काम करना स्टार्ट किए, जिसके ऊपर जब हम विचार करना स्टार्ट किए, तो अब तक मेरे पास कम से कम 10 से 12 प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल यह है कि मेरे जीवन में पैसा कमाने के क्या साधन है। मेरे जीवन में पैसा कमाने के क्या साधन है। अब देखिए, ये सवाल भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इस सवाल का भी जवाब आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी पहचान को बड़ा करना चाहते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को बड़ा करना चाहते हैं, तो इसका जवाब आप सही ढंग से दे पाएंगे, तभी इसके ऊपर आप विचार कर पाएंगे। अब आप सोचिए कि अभी प्रेजेंट में आप जो भी काम कर रहे हैं, तो वो काम करते हुए आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितने प्रकार से इनकम आपकी आ रही है। उस एक काम को करने के अलावा क्या दूसरा कोई काम है, दूसरा कोई साधन है जहां से भी पैसा आ सकता है? चलिए, जी अनिल जी बताइए। जी सर, ये वीडियो काम कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं तो वीडियो एडिटिंग से पैसा कमा रहा हूँ। और फिर कभी मतलब पैन कार्ड भी अप्लाई करता हूँ, उससे भी पैसा कमा रहा हूँ। और फोटो एडिटिंग से भी पैसा कमा रहा हूँ। ये अभी मेरा चार्ज जरिया है, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, पैन कार्ड से अभी जो काम कर रहा हूँ पैसा कमा। ओके, मतलब एक ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग, एक ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग, एक ऑप्शन है आपका फोटो एडिटिंग, और चौथा क्या बताए? पैन कार्ड अप्लाई करता वो वही ऑनलाइन वाला काम में आ जाएगा। हूँ, नहीं पैन कार्ड ही अप्लाई करता ओके, पैन कार्ड अप्लाई कर दो। चलिए, तो ये 4 अलग अलग काम कर रहे हैं और 4 अलग अलग काम करके ये पैसा कमा रहे हैं। अब आप अनिल जी सोचिए कि 4 साधन तो है, क्या 5वां साधन हो सकता है? हूँ। हाँ सर, हो सकता है। अभी यूट्यूब अगर अभी मैंने शुरू नहीं किया है, जैसे अभी आपने बोला कि देरी से आपने यूट्यूब शुरू किया था, अब मैं यूट्यूब शुरू करूँगा, मतलब अब कर दूंगा अब शुरू। तो यूट्यूब से भी आने वाला फ्यूचर में 2-3 साल हो सकता है, लेकिन वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाए। फेसबुक से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा, इंस्टाग्राम से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो सोशल मीडिया एक जरिया है अभी पैसा कमाने का। और बाकी मोटिवेशनल स्पीकर, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे भी कमा सकता हूँ, काउंसलिंग से पैसा कमा सकता हूँ। और बहुत सारा है, ब्लॉगिंग से बहुत सारा मतलब ऑप्शन है। और सोचे नहीं है, बस अभी आप सोचने का मौका दे रहे हैं तो दिमाग खुल रहा है। हाँ, सोचना स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या है ना, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, पैरोटो का नियम वहां पे काम करता है, 80-20। पैरेटो का नियम कहता है कि आपका 80% टाइम, 80% पैसा जो आप खर्च करते हैं, उससे मात्र 20% का रिजल्ट आपको मिलता है।
और आपका जो 20% टाइम और 20% पैसा खर्च होता है, वहां से 80% रिजल्ट आपको मिलता है। तो आपके पास 24 घंटा है। 24 घंटा में अपने टाइमिंग को सेग्रीगेट करिए, अलग अलग पार्ट में बांट दीजिए। अलग अलग पार्ट में इसलिए बांटिए क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम का जरिया अलग अलग हो पाए। आज एक ऐसी समय में हम लोग जी रहे हैं जहां पे एक ही सोर्स पे अगर हम निर्भर रहेंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। हमको डिफरेंट डिफरेंट टास्क करना पड़ेगा ताकि पैसे का फ्लो बना रहे और हमारी जो पहले बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी पूर्ति हम कर पाए। क्योंकि बेसिक नीड जब आपका पूरा होगा, उसके बाद ही जब सरप्लस इनकम होगा, यानी कि नीड से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैसा जब आपके पास आना स्टार्ट होगा, तभी आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, तभी आप अपने सपनों को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए अनिल जी भी बताएं कि 4 साधन के ऊपर अनिल जी भी काम कर रहे हैं। बाकी के लोग बताइए कि क्या आपके पास और साधन है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ आइडिया दे सकता हूँ जिसके ऊपर काम करके आप शायद एक्स्ट्रा इनकम कर पाए। पर डे का ना कर पाए, महीने की इनकम कम से कम होगी। महीने का नहीं हो पाएगा, 2 महीने में कम से कम एक्स्ट्रा इनकम होगी, नहीं तो कम से कम साल में तो जरूर एक्स्ट्रा इनकम आपकी बन सकती है। जी राजेश, रुपेश सर बताइए। जी सर, अभी तो फिलहाल मैं अभी 3 चीजें पर फोकस कर रहा हूँ सर। जैसे फिलहाल अभी बैंक चला रहा हूँ, CSC सर। अच्छा, और दूसरा मतलब ये मार्केटिंग प्लान पर नेटवर्क कर रहे अ, हैं। कर गुड। रहे हैं। और तीसरा थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, मतलब कि बच्चन को ट्यूशन वगैरह से मतलब कुछ कर पा रहे हैं सर। मतलब आप और ट्यूशन भी। चौथा है कि जरा हमारा खेती बाड़ी है तो उसका पर भी मतलब कर लेते हैं। यही तो मेरा इनकम का स्रोत है सर। और विशेष तो आगे प्रयास, अगर वैसा जानकारी मुझे मिलेगा कि मैं आप कुछ वैसा काम कर सकता हूँ तो वैसे अगर आइडिया मुझे मिलेगा तो कर सकते हैं सर। चले बहुत अच्छा रुपेश सर, आप भी 4 प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम पे अभी काम कर रहे हैं, यानी कि आपके पास अभी 4 साधन नजर आ रहा है। अब मैं जी आपसे जी सवाल सर। करता हूँ रुपेश सर, 5वां साधन सोचिए क्या हो सकता है आपके लिए, 5वां साधन। सर 5वां साधन तो वैसा अभी हमको कुछ लग नहीं रहा है सर। और अगर वैसा आइडिया कहीं रास्ता अगर राह अगर मुझे मिल जाए अगर, तो उस पर भी विचार करके उस पर भी मैं करना। क्योंकि देखिए सर, आदमी का एक काम पर निर्भर रहने से काम नहीं चलता है सर। क्योंकि अभी भी अगर 4 काम कर रहे थे, इस पर भी मुझे अभी पूरा मतलब कि अच्छी तरह से मतलब कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी चल रहा है सर, तो मैं प्रयास करता हूँ कि और कुछ करने का मुझे अवसर आ तो मंजिल मिले, उस मंजिल तक मैं पहुंच सकूं। चलिए बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको वही अपने दिमाग को दौड़ाना है। आपका जो दिमाग का घोड़ा है ना, उसको दौड़ाइए कि 5वां क्या हो सकता है। अगर 5वां पता चल गया तो छठा क्या होगा, छठा पता जी चल गया जी। तो 7वां क्या होगा। क्योंकि क्या है? जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपको कोई नया विचार नहीं आएगा। जी जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आपके जेहन में कोई दूसरा विचार नहीं आएगा कमाने का और क्या साधन हो सकता है। तो चलिए, अभी तक आपके पास 4 साधन हैं। अभी हम जब जी। डिस्कस करेंगे तो आप लोग को और कुछ साधन के बारे में बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच रुपेश सर। चलिए, और कोई बताना चाहेंगे? अनुज सर आप बताना चाहेंगे या और कोई बताना चाहेंगे? अनुज सर, क्या आप बताना चाहेंगे? चलिए, अनुज सर शायद बिजी है। चलिए, तो अभी अनिल जी और रुपेश सर ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग बताएं कि आपके पास 4 साधन है। अब एक सवाल मैं आप लोग से कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ जवाब दीजिएगा कि आप जो 4 अलग अलग काम कर रहे हैं, तो 4 अलग अलग काम करने का पर्पस क्या है? मेन पर्पस, वो चारों चीज कहाँ पे जाके मिल रहा है? चारों का अल्टीमेट गोल क्या है?
हेलो। जी तो डिटेल जी सर, ये चारों बिजनेस का पर्पस मेरा है सर, मनी। मनी। क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं मनी के लिए कर रहे हैं, मनी इसलिए अर्जित करना चाह रहे हैं, जो कि मेरे जितने भी परिवार हो, बच्चे हो, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा, इसके लिए इस सारा चीज का मतलब उपार्जन, मतलब हम लोग कोशिश करके कर रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच। जी अनिल सर आप बताइए। बेसिक बहुत शानदार बोले हैं सर, मनी ही मेन पर्पस है। हाँ सब सही बात कुछ पकड़े सही। हैं। चलिए, तो देखिए जीवन में पैसा कमाने के कई साधन हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को लिमिट करके रखे हुए हैं। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कल एक व्यक्ति राजकोट में मेरी अभी संपर्क हो रहा है नए नए लोगों से, अप्रोच किया कि सर एक फलना कंपनी का एक लीडर आने वाला है, आपको मैं बोलूंगा आप आ जाइएगा। तो मेरी आदत क्या है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे नया जगह मुझे नेटवर्किंग करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। कोई भी एक व्यक्ति मिल जाए ना, तो उसका अपलाइन उसका अपलाइन उसका अपलाइन उसका अपलाइन करते करते मैं ऊपर तक पहुंच जाता हूँ। तो व्यक्ति को मैंने बोला ठीक है मैं आऊंगा, एड्रेस बता दीजिएगा। मैं चला गया। अब वहाँ पे पांच पांच आदमी बैठे हुए थे, बता रहे थे कि हम इतने सालों का अनुभव है। हम सबका बात सुन लिए। उनका पूरा जोर रहा कि सर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, आप एक ट्रेनर हैं सर, हम आपको टीम दे देंगे। मेरा टीम अभी बिहार में फैल रहा है, मेरा टीम अभी कोलकाता में फैल रहा है, आप यहाँ से कमा भी लेंगे, नाम भी हो जाएगा। मैंने उनको बोला कि सर देखिए पैसा तो मुझे भी कमाना है, पैसा कमाने के कई साधन हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करके ही मेरा नेम हो फेम हो ये मुझे नहीं लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग करना रहता तो मैं 5 साल पहले ज्वाइन कर लेता, जब मुझे कोई जानता नहीं था। आज कम से कम हर स्टेट में एक दो व्यक्ति तो कम से कम जान ही रहा है मुझे, तो मुझे नेटवर्क करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी कई सोर्स ऑफ इनकम मैंने तैयार करके रखा है, जो कमोबेश हर जगह से कुछ न कुछ आ रहा है। तो देखिए पैसा कमाना जरूरी है। मैंने क्या किया वहां पे अपने आप को लिमिट कर लिया कि मैं केवल ट्रेनिंग से ही पैसा कमाऊंगा, या ट्रेनिंग के अलावा और कुछ काम होगा मैं करूंगा, बट नेटवर्क वहां पे शामिल नहीं होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग वहां पे शामिल नहीं होना चाहिए, कोई कंपनी बिजनेस शामिल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी ऑप्शन मिलेगा सब मैं करूंगा। ये मेरा क्या हो चुका है, एक माइंडसेट बन चुका है। और हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये शायद गलत है, लेकिन ये मेरा माइंडसेट बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों के पास पैसा कमाने के और क्या साधन हो सकते हैं। अब अभी के टाइम में जो काफी ज्यादा चल रहा है, अभी के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप मिडिल मैन बनिए। आप जो भी काम कर रहे हैं कीजिए, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है। जिस कंपनी में आपकी रुचि है, जिसका जो कंपनी आपको पसंद है वो कीजिए, करते हुए मिडिल मैन का काम आप कीजिए। अब मिडिल मैन का काम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूं, और शायद इसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दें तो अगले एक डेढ़ महीने में कुछ आमदनी आप कर सकते हैं। अब जैसे अनिल जी, आप फोटो स्टेट कर रहे हैं, सॉरी फोटो स्टेट नहीं, आप फोटो एडिट कर रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, वहां से कुछ न कुछ आमदनी हो रही है। अगर आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप का स्टेटस पे या फेसबुक के स्टेटस पे स्टोरी पे लगा दें कि यदि किसी को वेबसाइट डिजाइन करने की जरूरत हो तो हमें कॉल करें, ये वाक्य, ये सेंटेंस अगर आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे स्टोरी पे या फेसबुक पे डालते हैं, तो क्या इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है? आप जो नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले को इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? यस और नो में जवाब दे दीजिए केवल। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपके अंदर एक सवाल आ सकता है कि सर वेबसाइट डिजाइन करना तो हम जानते नहीं है, तो कैसे होगा? यही गेम सही ढंग से आपको सीखना है कि आज अगर आप व्हाट्स स्टेटस लगाइए कि यदि किसी को वेबसाइट डिजाइन करवाना हो तो संपर्क कीजिए, और हो सकता है कि पर डे यही सेम चीज लिखिए। हो सकता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति आपको कॉल करेगा कि हाँ अनिल जी मुझे वेबसाइट डिजाइन करवाना है, तो बताइए क्या इसका प्राइसिंग होगा। लेकिन आपको वेबसाइट डिजाइन करना आता नहीं है,
तब पैसा कैसे कमाएंगे? तो आपके पास एक ऑप्शन में दे रहा हूं, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए वेबसाइट डेवलपर, कई लोगों का नाम नंबर आ जाएगा अलग अलग स्टेट का। आप 5 10 15 20 व्यक्ति को कॉल कीजिए, उसको बोलिए कि मैं एक कोई भी अपना एक नाम बता दीजिए कंपनी का, कुछ भी छोटा मोटा जो बोलना है, झूठ सच बोल दीजिए कि मैं उस कंपनी से बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं वेबसाइट डिजाइन करवाता हूँ। आप अगर वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो आप अपना प्राइस लिस्ट बताइए, मैं आपको क्लाइंट दे सकता हूँ। इतना अगर आप बात करेंगे तो बताइए एक दो व्यक्ति जो डेवलपर होगा उससे आपकी बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी अनिल जी? बन जाएगा। बन जाएगी। आप उस व्यक्ति से पूछे कि भाई आप वेबसाइट बनाने का कितना लेते हैं, उस व्यक्ति ने कहा 15,000, सॉरी उस व्यक्ति ने बोला मान लीजिए 10,000, और आप अपना व्यक्ति जो व्यक्ति आपको कॉल किया था वेबसाइट के लिए, उस व्यक्ति को कॉल कीजिए कि हाँ मेरे टीम है जो दिल्ली में रहता है, तो आपको वेबसाइट बनाना है, क्या चीज का वेबसाइट बनाना है बताएगा। तो देखिए वो तो 17,000 बोल रहा है, अगर बनाएंगे तो फिर बात करके हम कुछ कमोबेश कर सकते हैं। तो अगर जान पहचान का होगा और उसको अगर जरूरी होगा तो लेकर कि ठीक है सर बात कीजिए ना, हमको बनाना ही है। फिर आप इस व्यक्ति को कॉल कीजिए कि हेलो, हाँ भाई आपने 10,000 बोला लेकिन 10,000 में बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम कीजिए, क्या 8,000 में आप करेंगे? अगर आप करेंगे तो मैं हर महीना एक दो क्लाइंट आपको दूंगा। अब आप बताइए यदि किसी व्यक्ति को बैठे बैठाए बिना मेहनत किए अगर क्लाइंट मिल रहा है, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। वो बंदा 8,000 में तैयार हो गया है। अब जो आपका बंदा उसको कितना बोले थे 17,000, उसको बोले हाँ देखिए ना टीम से तो हम बातचीत किए लेकिन वो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा कीजिए आप 2-3 हजार कम कर दीजिएगा, हम बोल दिए उसको 2-3 हजार नहीं देना है, कम ही देना है, ठीक है? तो 14,000 में फाइनल, आप अगर आज करेंगे तो 14,000 में आपका हम करवा देंगे। तो ऐसा कीजिए आप 50% पैसा भेज दीजिए और बता दीजिए किसके ऊपर करना है तो हम करवा लेते हैं। तो 14,000 का 50% मांग लिए 7,000, उससे बात किए 8,000 में, उसको अभी 3,000 दीजिए या 4,000 दीजिए 50% उसको, बोले भाई काम करो, काम होने के बाद रेस्ट अमाउंट देंगे। तो अगर आप ऐसा गेम कर पा रहे हैं तो एक वेबसाइट भी अगर 2 महीने में भी डेवलप करवा पाए, 8,000 में बात किए 14,000 मांगे, कितना का प्रॉफिट हुआ? 6,000 का प्रॉफिट हुआ। बताइए इसमें किसका नुकसान है या किसका इन्हीं का प्रॉफिट है? सबका प्रॉफिट है सर। प्रॉफिट आपका है। सामने वाला का प्रॉफिट हुआ कि बिना टेंशन का वेबसाइट डिजाइन हो गया, वेबसाइट जो डिजाइन कर रहा था उसका प्रॉफिट हुआ कि उसको मेहनत नहीं करना पड़ा, एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो गया जो उसको क्लाइंट देगा। तो ये हुआ मिडिल मैन का काम। अब अगर आप अपना आंख और कान खोल के रखेंगे तो कई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। तो एक छोटा सा टास्क, एक छोटा सा काम है, ये काम करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि वेबसाइट ही हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है रुपेश जी? जी सर, अनिल जी सर सर, बहुत बढ़िया। समझ में आया? जी सर। यस सर। अब जैसे रुपेश सर स्कूल से मतलब पढ़ाने से रिलेटेड काम कर रहे हैं, रुपेश सर आप पढ़ा टीचर है ना? जी 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 सर। ओके चलिए, मैं भी टीचर रहा हूँ, 15-17 साल तक मैंने भी बच्चों को पढ़ाया है, बचपन से लेके 12th तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। चलिए तो आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब देखिए अभी मंथ चल रहा है अक्टूबर, 2 महीने 3 महीने बाद आपके एरिया में कुछ स्कूल भी होंगे रुपेश सर। जी सर। तो अलग अलग स्कूल में जाके उसके प्रिंसिपल उसके डायरेक्टर से बात कीजिए कि यहाँ पे एडमिशन फी क्या है। वो बोलेगा 7,000 या 5,000। अब गांव में है कि टाउन में पता नहीं, फिर भी मैं एक अनुमानित फिगर बताता हूँ कि बोलेगा कि ठीक है 7,000 एडमिशन फी है। तो उसको डायरेक्ट बोले कि मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास 10-20 गार्जियन का कॉन्टैक्ट है, अगर मैं उस गार्जियन को बोल दूं तो वो आपके यहाँ एडमिशन करा देगा। तो आप बताइए आप हमको कितना रुपया देंगे? जी वो व्यक्ति 7,000 बोला है, हो सकता है बोलेगा आपको कि ठीक है 2,000 आपको हम देंगे हर विद्यार्थी पे, आप लेके आइए। तो आपका काम क्या है, आप देख लीजिए कौन सा अच्छा स्कूल है, कहाँ पे आप भेजेंगे तो आपका भी मान प्रतिष्ठा बना रहे। पेरेंट्स से बातचीत कीजिए और पेरेंट्स को बोलिए अरे पता है मेरे मित्र ही हैं वो स्कूल खोले, बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, हम खुद गए हैं,
देखें, अच्छा फैसिलिटी है, टीचर लोग भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो बच्चे को किस स्कूल में भेजे हैं, इस स्कूल में भेज दीजिए, अच्छा पढ़ाई होगा। अगर आप पेरेंट्स को कन्विंस कर पाए, 5 पेरेंट्स भी अगर कन्विंस कर पाए अगले साल जनवरी फरवरी मार्च में, 5 पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाए और हर गार्जियन से 2-2 हजार आपको मिल गया स्कूल के द्वारा, कितना टका आप कमा लिए रुपेश सर? जिस तरह 10 को कराएंगे तो 20,000 अच्छे होगा आपको। 20,000 आ गया। 20,000 के लिए आपको क्या कुछ माथापच्ची करना पड़ा? इसमें तो सबका भला किए ना। कुछ नहीं करना पड़ा, सरकार सिफारिश की है। बस, तो इसी को बोलते हैं मिडिल मैन का काम करना। जी आप सर जिस देखिए। कंपनी में हैं, आप जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप जो खेती कर रहे हैं, बिना कोई काम छोड़े, बिना किसी काम में कोई बाधा पहुंचे, आप इस काम को कर सकते हैं। आसानी से कर सकते हैं। हाँ, तो अब आप सोचिए, देखिए, लिखिए इसको। मैं क्या बोलता हूं कि आप हर चीज को लिखिए, आप लिखते नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, अनिल जी ध्यान से सुनिएगा। अभी रांची में एक प्रोग्राम हुआ था, आपको पता है ना, अमरीश झा से प्रोग्राम करवाए थे रांची में। जी। हाँ, उसमें मैंने सागर, उसमें मैंने आप लोग के जो अपलाइन हैं और थे गुप्ता जी, दोनों गुप्ता जी को फोन किए थे। वो दोनों गुप्ता जी मेरे कहने पे आ गए थे, ट्रेनिंग अटेंड किए। वहां 50,000 वाला टिकट लिए थे हम, 50,000 वाला टिकट। और उस प्रोग्राम में एक बंदा आया था जिसका नाम है हिमांशु अग्रवाल। हिमांशु अग्रवाल, उसका एक कोर्स था 98,000 का। मार्च मंथ में मैंने 98,000 का कोर्स मैंने खरीदा उस व्यक्ति का। और वो व्यक्ति किया क्या, 12 सप्ताह में, 12 दिन, 12 दूनी 24 घंटे का ट्रेनिंग दिया और केवल सवाल जवाब करवाया 12 दिन में, केवल सवाल जवाब। और उस सवाल जवाब का नतीजा क्या रहा मेरे लाइफ में कि मार्च में तो उसका ट्रेनिंग अटेंड किए, लेकिन फरवरी मंथ से हम डील क्लोज करना स्टार्ट किए। अब तक 7 व्यक्ति को ट्रेन द ट्रेनर, जो मेरा प्रोग्राम है ट्रेन द ट्रेनर, उसमें हम डाल चुके हैं। और 7 दूनी 14 लाख का बिजनेस मेरा फरवरी से लेके सितंबर मंथ तक क्लोज हो चुका था, बड़ा अमाउंट का। बाकी छोटा मोटा जो चल रहा है वो चल ही रहा है। तो समझिए यहाँ पे कि हम क्या किए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया और अपना पैकेज को बड़ा कर लिए। अभी मैं कई लेवल का काम कर रहा हूं। मैं भी एजुकेशन सेक्टर में भी अलग अलग काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग सेक्टर में भी अलग अलग काम कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, हर प्रकार से लोगों की मदद कर रहा हूँ। और मदद कर रहे हैं तो उसके एवज में मुझे पेमेंट मिल रहा है। तो आपको लिखना होगा, पेन पेपर निकालिए, लिखिए कि आप और क्या कर सकते हैं। आपके संपर्क में कौन व्यक्ति है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उस व्यक्ति का के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन कर सकता है, उसके पास जाइए। मतलब 2 काम करना, रुपेश सर, अनुज सर, पिंटू जी, अनिल सर, जो भी सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। आपको क्या जी सर। करना है, कल सुबह से, या तो आज पहले लिख लीजिए, आधा घंटा लेट से सोइएगा, लिख लीजिए। कल सवेरे से आपका जो भी काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, सब काम करते हुए जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो देखिए उसका प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन कौन दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन कौन दे रहा है, इसके बीच वाला इंसान आप बन जाइए। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच का एक ब्रिज बन जाइए, एक पुल बन जाइए, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। मतलब ये समझ जाइए सिंपल भाषा में कि किसी भी व्यक्ति के सेल्स और परचेज के बीच का आदमी आप बन जाइए, कि आपके माध्यम से ट्रांजेक्शन होना चाहिए। चाहे 100 टका का सामान बिके, 500 का सामान बिके, 5,000 का बिके, 50,000 का बिके या 5 लाख का बिके, आपके माध्यम से बिकना चाहिए। तो आप में वहां 1%, 5%, 10%, 20% आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर यहां तक? यस। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए। तो 11:33 हो चुका है। राजेश सर, जी जी सर। ये बोल रहे थे जैसे हम आपका एडवर्टाइज कर देंगे तो आपका कॉन्टैक्ट देंगे तो आप तो दीजिएगा ना हमको। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दिमाग दौड़ना स्टार्ट कर दिया। देखिए, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, ये आपका अधिकार बनता है भाई। आप किसी के लिए भी काम अगर करेंगे तो मिलेगा ना, मिलेगा। दिमाग चलते रहता है।
हाँ देखिए, चलाना है, जरूरी नहीं कि राजेश रोय, किसी का भी हो सकता है। एक और टाइम है ना, 5-10 मिनट आप लोग के पास? आराम से जी सर सर। बिल्कुल। हाँ चलिए, हम ये स्क्रीन शेयर बंद कर दें। हाँ, तो देखिए क्या है ना, आप देखिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो इसी ताक झांक में रहता है कि कौन जमीन बेच रहा है, कौन जमीन खरीद रहा है। लोगों से मिलते रहेगा, क्या हाल है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा जमीन वमीन बेचने वाले हैं क्या, अच्छा अरे बताइएगा ना, जमीन में बेचिएगा वो प्लॉट तो बताइएगा हमको। और लोगों को बोलना स्टार्ट कर देता है, अरे प्लॉट है मेरे पास, अगर लेना होगा तो बताइएगा, जबकि उसका प्लॉट है नहीं। लेकिन बोलता क्या कि प्लॉट है अपने पास, और अपना ही आदमी है, फैमिली मेंबर है, जमीन लीजिएगा तो बताइएगा। तो क्या किया, जमीन लेने वाले को सेटिंग कर लिया, जमीन देने वाले को सेटिंग कर लिया, बेचने वाला से बात कर लिया इतना में, खरीदने वाले से बात किया इतना में, दोनों को मिला दिया और बीच में अपना हिस्सा बड़ा अमाउंट कमा लिया, बड़ा अमाउंट वो कमा लिया। तो आपको भी सोचना होगा। हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डॉक्टर के पास जाना चाह रहा होगा, ऑपरेशन कराने जाना जा रहा होगा, और आपका किसी डॉक्टर से कंसल्ट है, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट हैं, तो वहां जाके आप हेल्प कर दीजिए। लेकिन याद रखना, यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं, याद रखना है कि मौका का फायदा वैसे लोगों के साथ मत उठाइएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो लाचार है, जो बेबस है। क्लियर है? यस सर। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, हम क्या बताएं, डॉक्टर भी मिलता है, जाइए। बीमार व्यक्ति है, तो बीमार व्यक्ति का ऑपरेशन करवाना है, तो उसको लेके जाइए अच्छे डॉक्टर के पास और बातचीत कीजिए, कंसेशन करवा दीजिए, उसका 2,000-4,000 कम करवा दीजिए। जो आपका प्रॉफिट हो सकता था ना, वही प्रॉफिट लेके उसके हाथ में दे दीजिए। समझिए, आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा पैसा से ज्यादा अगर आप दुआ कमाना चाहते तो ये कीजिए कि मान लीजिए डॉक्टर बोला है 10,000 में ऑपरेशन होगा, और आप डॉक्टर को कन्विंस करके कि हम क्लाइंट आपको देंगे 7,000 में, आप डील क्लोज कर ले डॉक्टर से। अब उस व्यक्ति को पता है कि 10,000 ही लेगा, वो डॉक्टर को 10,000 देगा, डॉक्टर आपको 3,000 लौटाएंगे ना, तो उस 3,000 में से 1,000 टका का कुछ मिठाई या फल या कोई भी सामान, और बाकी का जो 2,000 मतलब उसका पैसा उसी के ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिए या उसके हाथ में दे दीजिए कि लीजिए, सही से कुछ खा लीजिएगा, फल उल खाइएगा। अब उस व्यक्ति के दिल में आपके प्रति प्यार, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुछ जगह ये भी आप करके देखिएगा। तो चलिए, 11:37 हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो जो उद्देश्य हमारा है कि आपके अंदर के हीरो को हम तलाश पाएं, आपको आपके बारे में कुछ ज्यादा हम जानकारी दे पाए, कुछ ऐसा चीज हम बता पाए जिनसे आपका लाइफ चेंज हो पाए। शायद ये पहला दिन का सफलतापूर्वक रहा सेशन। चलिए, आप लोग अपना कुछ फीडबैक देना चाहेंगे आज के सेशन का तो दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहा सर। बहुत शानदार रहा सर। मतलब दिमाग बंद हो गया था और ज्यादा खुल रहा है। इतना अच्छा है। दिमाग दौड़ मजा रहा है। दौड़ रहा है दिमाग, सही बोले। तो इस तरह बोले कि दौड़ रहा है। दिमाग मतलब अभी से खटक रहा अब मतलब पैसा के लिए ही काम कर रहे तो दिमाग तो खटकाना ही पड़ेगा। आपने तो खोल है। दो लिया। रास्ता और ढूंढ गया, मिल गया है, दो रास्ता भी अभी तुरंत मिल गया है। अब देखिए। राजेश सर ऑर्डर तो दे ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक है सर, सुनिए ना। सर, हाँ। एक मैं गुमला क्षेत्र में अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक पेशेंट है, काम कर रहा हूँ, बोन कैंसर है एक लड़की का, हम्म। 18-19 साल की है। तो लगभग 2-3 साल से चलने फिरने नहीं सकती अभी तो, लेकिन मैं जब मेडिसिन दे रहा हूँ तो अभी लगभग 2 महीने हो रहा है। बॉडी में कोई पेन नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है। तो आप माइंड हीलिंग करते हैं ना, तो कम से कम अगर बात कर लूंगा उनसे। प्रॉफिट हमको तो नहीं कमाना है उस सब में, मेरा तो ऑलरेडी बिजनेस बोलने में माहिर है, उससे कोई टेंशन नहीं। हम्म। ठीक है, उनसे बातचीत कीजिए ना। कैंसर के पेशेंट है, या मतलब देखिए, अपना तो काम सेल्फ लिंक का भी है ना, तो वहाँ पे लोगों को बहुत सारा टेक्निक सिखाते ही हैं। या अगर वो व्यक्ति पेमेंट करने वाला होगा तो उसको सेशन दे देंगे वीकली पर डे, या अगर वो वन टाइम कुछ अमाउंट दे के सीखना चाहेगा
थेरेपी लेना चाहेगा तो उसका कर पाएंगे, आप बात कर लीजिएगा उनसे। पेमेंट उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब संपूर्ण मतलब लगभग संपूर्ण परिवार है। अच्छा। पेमेंट का दिक्कत नहीं है। अभी मैं तो हर महीना लगभग 4-5 हज़ार का तो मैं कोई मेडिसिन ला रहा हूँ, जो मतलब एसोसिएट प्राइस हम लोग का जो होता है डिस्काउंट प्राइस में हम्म। आईडी लगा चुका हूँ, अपना दुकान से सामान ले लेते हैं, अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजल्ट अच्छा है अभी मेडिसिन का, लेकिन तो सब मेन है ब्रेन जितना जल्दी काम करेगा उतना जल्दी और उनको सुधार होने में मदद मिलेगी। मैंने बोला होगा कि मेरे नज़र में एक है ट्रेनर है, माइंड का ट्रेनर है, तो वो बोले थे कि हाँ तो सर बात कर दीजिएगा, सर बोली थी उनकी माँ बोली। तो अच्छा मौका दे दिया आज बोल करके, तो फिर मैं कल बात कर लूँगा। चलिए, यही ना होता है जब हम लोग बातचीत करने बैठते हैं, जब आइडिया के ऊपर बातचीत करते हैं ना, तो बहुत सारी बातें खुलती है। अब चलिए, अनिल सर आप तो पहले भी सेशन अटेंड कर चुके थे, रुपेश सर आप बताइए कि अगर आप बातचीत नहीं करते, आप अपने बारे में नहीं बताते, तो क्या इतना नया चीज जान पाते रुपेश सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। है ना। अब देखिए, जी इसलिए सर। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये मेरी प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को 60% 70% टाइम आपको ही बोलना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे आप खुद के बारे में जान पाएंगे। जी सर। है ना। अभी देखिए, बैठे बैठे आपके माइंड में घोड़ा दौड़ने लगा, रे दो तरीका, अब क्लाइंट भी मिल गया होगा रुपेश सर को कि बढ़ अच्छा गया वहाँ सर, कर लेंगे। हो तो जाएगा सर। चलिए, 11:40 हो गया है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कल जी जी दोबारा हम जी, लोग थैंक यू। मिलेंगे, और कोशिश कीजिएगा कल से टाइम पे मिलें और वीडियो मोड पे रहने की कोशिश कीजिए। और भी आपके कोई फ्रेंड सर्कल है जिनको लगता है कि सेशन में बैठाना है तो उसको बैठाइए, और कोशिश कीजिए कि पूरे फैमिली के साथ बैठिए, क्योंकि ये फैमिली वाला प्रोग्राम है। पूरे फैमिली के साथ बैठिए। आप बैठते हैं तो आपका दिमाग चल रहा है ना, आपके साथ आपकी वाइफ, आपका बेटा बेटी, मम्मी पापा भी बैठेंगे, तो उनके माइंड में भी पता चलेगा ना कि हम ये भी काम कर सकते हैं। अगर 100-100 टका ये हर व्यक्ति एक्स्ट्रा कमा पाए तो परिवार की इनकम बढ़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि परिवार के साथ बैठिए, वीडियो मोड ऑन करके बैठिए। हो सकता है अंधेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बैठिए, लेकिन बैठिए। क्योंकि मैंने जब प्रोग्राम किया स्टार्ट किया था ना, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता था, लाइट कट जाती थी मेरी, तो भी मैं प्रोग्राम करता था मोबाइल का लाइट जला के, क्योंकि उसमें इन्वर्टर नहीं थी, या इन्वर्टर बैठ जाता था, फिर भी मैं सेशन करता था। तो आप किस परिस्थिति में, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि ये 25 दिन अगर आप पूरी तरह ईमानदारी के साथ हमारे साथ बने रहें, तो आपकी परिस्थिति बिल्कुल चेंज होने वाली है अगले 25 दिनों के अंदर। तो चलिए, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल अगेन 10 बजे रात को। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।